बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्दी सारी चीजें साफ हो जाएंगी, बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं, अंत भला तो सब भला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को एक लोकसभा सीट दिया है। सपा खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जहां से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सांसद हैं। तो कांग्रेस सपा गठबंधन पर यह इस वक्त की बड़ी खबर। तो कांग्रेस सपा गठबंधन पर यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी है। मध्य प्रदेश में सपा को एक लोकसभा सीट कांग्रेस देगी। खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से नवीन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है। लखनऊ से वर्णित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सबसे पहले चले लखनऊ के रुख करते हैं, वर्णित के पास चलते हैं। वर्णित, सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बात बन गई है। अब किस तरह के समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, लगभग बात नहीं बन गई है। अभी यहाँ पे कुछ ही देर पहले प्रेस वार्ता हुई है, संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, और उसमें जो फॉर्मूला है वो साझा किया गया है। लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 80, जिसमें से 17 सीटें जो है वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ी जाएंगी और बाकी जो अन्य सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ी जाएगी, जो कि करीब 63 सीटें हैं। जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं वो बहुत ही खास है। इसमें रायबरेली है, जो कि कहा जाए जो प्रेजेंट में जो सांसद हैं सोनिया गांधी, उनकी सीट है, वो कांग्रेस की झोली में गई है। अमेठी, जहां से राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हार गए थे, वो सीट गई है कांग्रेस के कोटे में। इसके अलावा कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, ये सभी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। बाकी सभी सीटें जो हैं उस पे समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहीं पे इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि एक सीट जो है, खजुराहो सीट जो है, वो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दी गई है। वहां से चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, बाकी पे कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और वहां पे समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी पूरी तरीके से, और यहाँ पे कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लिए कुछ संकेत, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ इंडी गठबंधन चाहता था, वो एक संकेत तो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला कितना सक्सेसफुल होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले दो भैया कहा जाता था यूपी में, जिसमें समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी, इनका गठबंधन एक बार पहले भी हुआ है। लेकिन उस गठबंधन में कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा था, उस अलायंस से कोई खासा फर्क नहीं पड़ा था और तगड़ी शिकस्त जो है वो समाजवादी पार्टी को जो है वो झेलनी पड़ी थी। इस बार एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव में ये फॉर्मूला फिर से अपनाया जा रहा है। खास बात ये भी बताई जा रही है कि बड़ी भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा की रही है इस पूरे अलायंस में। जो सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला था वो पहले 12-13 पे अटक रहा था, जिसको कि खींच के 17 तक ये दोनों नेता जो है कन्विंस कर पाए अखिलेश यादव को, और 17 सीटें जो है अब कांग्रेस की झोली में आई है। तो बड़ा जो है दिल दिखाया है यहाँ पे एक तरीके से अखिलेश यादव ने, लेकिन ये कितना ट्रांसलेट हो पाता है नंबर्स में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि कहा जाए कि एक बड़ी पार्टी के साथ जो है दोनों पार्टियों में यहाँ पे जो है गठबंधन हुआ। अब इसको चलिए वर्णित, आगे हम आपसे इस पर भी बात करेंगे कि अब जब सीट शेयरिंग यहाँ पर हो गई है तो किस तरह की रणनीति के तहत अब आगे जो है ये चुनाव दोनों ही पार्टियां लड़ेंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, नवीन सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। एक मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट सपा को दी गई है। अब यहां पर आप देखें तो किस तरह की रणनीति यहां पर नजर आ रही है, किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं?
देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सीटें मांग रही थी। 20 सीटों पर लड़ने की बात चल रही थी, लेकिन ये सहमति नहीं बन सकी और आखिरी मौके पर 17 सीटों के साथ ये समझौता हुआ है और उसी के बदले में कांग्रेस पार्टी ने एक सीट मध्य प्रदेश की दी है। और चूंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश की जो सरहदी क्षेत्र हैं वहां पर गहरा और बड़ा प्रभाव है। इससे पहले भी उन क्षेत्रों से समाजवादी पार्टी के विधायक चुनकर आते रहे हैं। इसकी जो 2018 के जो नतीजे थे तब भी बुंदेलखंड से समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक चुनकर आए थे और उसके पहले एक जमाना ये भी था कि 2 से 4 विधायक इस सरहदी क्षेत्र से मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुनकर आते थे। तो कांग्रेस ये जानती है कि गहरा प्रभाव है खासकर बुंदेलखंड के हिस्से में, चूंकि यादव वोटर्स बड़ी संख्या में वहां रहते हैं और अगर समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी को एक सीट दी जाती है तो इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है मध्य प्रदेश में। लिहाजा ये तय हुआ कि खजुराहो सीट दी जाएगी, लेकिन इसके पहले जो खबरें थी कि टीकमगढ़ सीट दी जा सकती है। टीकमगढ़ या खजुराहो में से कोई एक सीट समाजवादी पार्टी को दी जा सकती है, लेकिन चूंकि टीकमगढ़ रिजर्व सीट है और वहाँ एससी वर्ग के लिए वो टीकमगढ़ रिजर्व सीट है और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लगभग 3 एमएलए हैं। तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस पार्टी का ही कोई कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे उतरता है तो वहाँ कांग्रेस पार्टी को माइलेज मिल सकता है, चूंकि 6-7 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के पास है। और चूंकि खजुराहो जो उसकी पड़ोसी सीट है, खजुराहो में खजुराहो लोकसभा की सारी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कब्जा है। लिहाजा ये वैसे भी कांग्रेस मान के चल रही थी कि यहाँ जीत कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट दी जाए। तो ये तय हो गया है कि अब खजुराहो सीट से वीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सामने समाजवादी कैंडिडेट खड़ा होगा। खबर ये भी है कि सिंबल जरूर समाजवादी होगा, समाजवादी पार्टी जरूर वहाँ चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को नेता नहीं मिलता है तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को देगी। तो ये फिलहाल गुणा भाग चल रहा है, लेकिन ये तय है कि इस बार बीजेपी की मुश्किलें इस सीट पर बढ़ सकती है, चूंकि यादव वोटर्स वाली ये सारी सीटें हैं, चाहे टीकमगढ़ की बात करें या अड़ोस पड़ोस की जितनी भी लोकसभाएं हैं बुंदेलखंड की, तो वहाँ पर लगभग हर सीट पर 15 से 40% के बीच में यादव वोटर हैं। अगर समाजवादी पार्टी के साथ डील मध्य प्रदेश में हुई है तो जाहिर तौर पर यादव वोटर्स का फायदा कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी दोनों को मिलेगा। चलिए, तो देखना होगा कि कितना फायदा यहाँ पर मिल पाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।